नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शब्द विचार के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा होता है। वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य दो भेद हैं। पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने व्याकरण के आधार पर क्यों कहा, या कि यूँ कह लीजिए व्याकरणिक प्रयोग मैंने क्यों कहा। यानी व्याकरण से तात्पर्य है कि शब्दों को भली भांति समझना, कि जब शब्दों को भली भांति समझेंगे, जानेंगे, तभी उसका प्रयोग हम शुद्ध रूप से वाक्य में कर सकेंगे। तो इस प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकार में होता है परिवर्तन। अब इसके विषय में हम लोग जानेंगे। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम, हमें, हमारा, हमने आदि। बालक, लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में, किसमें? रूपों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि विकार को ही, किसको? विकार को ही परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम, हमें, हमारा, हमने आदि। इसी प्रकार से बालक, बालिका, बालकों, बालिकाएं आदि। अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों आदि। जाना, जाता, जाती, जाएंगे, गया, गई आदि। बालक स्कूल जा रहा है। शब्दों का उचित प्रयोग करके यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, बालक स्कूल जा रहा है। अब देखिए इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जा रहा है, लेकिन मैं इसको अभी कर दूंगी बालक स्कूल गया। गया। और भी मैं आसान उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि विकार कैसे उत्पन्न होता है। जैसे बालक स्कूल जा रहा है। व्याकरण का उचित प्रयोग करके हमने इस वाक्य को पूरा किया। बालक स्कूल जा रहा है। अब देखिए मैं लिंग के अनुसार परिवर्तित करके दिखा रही हूँ। बालक स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर मैं बालिका लिख दी। बालिका स्कूल जा रही है। रही है। बालक की जगह देखिए बालिका भी हो गया, बालिका स्कूल जा रही है। अब देखिए इसमें लिंग के कारण परिवर्तन हुआ। बालक है, बालक से मैंने यहाँ बालिका किया, बालिका स्कूल जा रही है। तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टार्ट से बता रही हूँ हिंदी के विषय में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति से लेकर के अभी तक मैं शब्द तक पहुँच पाई हूँ, और मैं धीरे धीरे करके आपको और भी हिंदी ग्रामर और साहित्य से संबंधित सभी चीज़ों के विषय में मैं आपको आगे बताती चलूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं।
अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। या जिन शब्द के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, अंदर, यहाँ, नीचे, वहाँ, लेकिन, परंतु, सदा, भी आदि। देखिए, लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या चीज? अविकारी शब्द में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य लिखेंगे, कुर्सी आगे रखो, कुर्सी आगे रखो या रख दो, तो कुर्सी की जगह हम बस्ता भी कर सकते हैं। बस्ता या बैग आगे रखो। कुर्सी की जगह मैंने बस्ता भी कर दिया, तब भी ये आगे नहीं बदला, आगे की जगह आगे ही होगा। हमने कुर्सी की जगह बस्ता रख दिया, बस्ता आगे हो या रख दो, कुछ भी हो जाए, तो इसमें क्या होता है? इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, अंदर, यहाँ, नीचे, वहाँ, लेकिन, परंतु, सदा, भी, हे, आह आदि। ये सब क्या है? अविकारी शब्द हैं, इनको अव्यय भी कहते हैं। अब हम इनके भेद के विषय में अध्ययन करेंगे, विकारी और अविकारी शब्द के। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ये है आपके विकारी शब्द। इसी प्रकार से अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये हो गए आपके अविकारी शब्द के भेद। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। अब इनके विषय में हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे। आगे की क्लास में हम सब इन्हीं के विषय में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। जैसे कि संज्ञा, जैसे लड़का का। अब लड़का की जगह परिवर्तन विकार कैसे होगा? परिवर्तन कैसे आएगा? लड़के, लड़के लिख करके भी रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। लड़के, लड़कों, लड़की, लिंग में भी परिवर्तन हो सकता है, लड़की लिख देंगे तो। सर्वनाम में भी इसी प्रकार से है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सर्वनाम में जैसे वह हमने लिखा, वह क्या है? सर्वनाम, इसको वे भी लिख सकते हैं, तो सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जा रहा है। इसी प्रकार से विशेषण, विशेषण जैसे आपका है नीला या पीला, कुछ भी लिखें, या गुलाबी, कोई भी कलर हो, नीला, नीला लिखे तो नीला की जगह हम नीले भी कर सकते हैं। आराम से परिवर्तन हो जा रहा है। नीला रंग या नीले रंग या नीली चादर, नीली आँखें, कुछ भी कर सकते। विशेषण में भी परिवर्तन हो सकता है। अब जैसे लिखा भला, भला की जगह भली कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन करके। इसी प्रकार से आपका क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में क्या? वो पढ़ता है, जैसे पढ़ता है लिखा हुआ, पढ़ता है की जगह हम पढ़ती है भी कर सकते हैं, पढ़ती कर सकते हैं, पढ़ते कर सकते हैं, पढ़ा, पढ़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसका परिवर्तन हो सकता है इन रूपों में। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि इनके रूपों में परिवर्तन
हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं अविकारी शब्दों के विषय में। अब क्रिया विशेषण शब्द के विषय में समझते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए, अब घोड़ा की जगह अगर हम घोड़े भी कर दें, इसका वचन चेंज कर दें, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तब भी इसमें देखिए तेज जो है तेज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे कछुआ धीरे चलता है। अब कछुआ धीरे चलता है तो अगर हम कछुआ को कछुए कर देंगे, कछुए धीरे चलते हैं, तब भी देखिए कछुआ का कछुए हो गया। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया बदल सकती है, लेकिन आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक शब्द नहीं बदल सकते। देखिए तेज ही रहेगा। और यहाँ पर चाहे हम घोड़ी कर दे, घोड़ी तेज दौड़ती है, तो लिंग में परिवर्तन हो जा रहा है। घोड़ा की जगह घोड़ी हो जाएगा, दौड़ता की जगह दौड़ती हो जाएगा। और संज्ञा क्या, सर्वनाम भी कर सकते हैं। सर्वनाम कैसे, वह तेज दौड़ रहा है, ये भी हो सकता है। वह तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है, ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से वे कल आएंगे की जगह वह कल आएगा या वे लोग कल आएंगे। अगर इस तरह भी परिवर्तित कर लें, तब भी देखिए कल आपका नहीं बदलेगा, कल ही रहेगा। बाकी कल का कलो नहीं हो सकता, ये परिवर्तन नहीं होगा, कल ही रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग संबंध बोधक शब्द के अंतर्गत देखिए, जैसे मैंने कहा घर के सामने पेड़ है, तो घर के सामने पेड़ है, यानी के सामने आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है, के सामने आपका परिवर्तित नहीं होगा, बाकी सब और परिवर्तन हो सकते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं, राजू के घर के सामने पेड़ है, उसके घर के सामने पेड़ है। कुछ भी करेंगे तो लेकिन संबंध बोधक में आपका के सामने ही रहेगा, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि लिंग वचन के कारण हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से आप संबंध बोधक में देखिए, और क्योंकि शॉर्टकट में बता दे रही हूँ दोस्तों, इसलिए, ताकि, जिससे, तथा, किंतु, परंतु आदि, ये आपके संबंध बोधक शब्द हैं। फिर इसके बाद आपका विस्मयादि बोधक शब्द जैसे हो गया आपका अरे, ओ, हाय, वाह आदि। जैसे इसमें हो गया अरे तुमने मुझे नहीं बताया, अरे वह चली गई। तो देखिए कोई कुछ भी बोला जाए, या अरे तुम गए, अरे वो लोग चले गए, कुछ भी बोलिए, लेकिन आपका विस्मयादि बोधक शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। अगर उसमें इसका प्रयोग है तो लिंग, वचन और कारक के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। दोस्तों, हम लोगों ने आज की क्लास में विकारी और अविकारी शब्दों के विषय में जाना, कितने भागों में बांटा गया है वो भी हम लोगों ने देखा। अब इन भागों का एक एक करके हम अगली क्लास से एक एक वीडियो आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।